हाँ बेटा, गुड इवनिंग। देखो हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है, जिसमें आपको साधारण वाक्य के लिए हमने था, फिर हु वाले पढ़ा दिए, फिर व्हाट व्हिच ये सब तो हो गया बेटा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। एक लाइन याद करो खट से बेटा। लाइन क्या है सुनोगे? लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। बस पैसिव वॉइस बन गया। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। यही पाठ का शैली, ठीक है। अब देखो बेटा इंपरेटिव सेंटेंस दो तरह से लिखा जाता है। जैसे कहा बेटा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ठीक है, यह वाक्य है। और एक है लेट अस प्ले चेस, आओ शतरंज खेलें। यह दोनों इंपरेटिव हैं। तो अभी हम आपको बता रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1। क्या? ओपन द डोर। गाना लगा दो। देखो लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, क्रिया में क्या और किसको लगाओ, जो जवाब आ जाएगा बोलो खोलो। क्या खोलो? दरवाजा। लेट द डोर। और किसकी मदद से पैसे भेजनाते हो? बी की मदद से, याद होगा। और जिस क्रिया में क्या और किसको लगाते हो उसकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पूरा बेटा बन गया। लेट द डोर बी ओपन। आगे क्या लिखा है हमसे तुमसे मतलब नहीं है। क्या बना? लेट द डोर बी ओपन। तो गाना है लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। बन गया। इस वाक्य को एक ढंग से और हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। सब मालूम है यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। ठीक है, ये आदेश है। क्या लगा दिया? यू आर ऑर्डर्ड टू। बाकी वही बात बता दिया। प्रार्थना है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। एडवाइस है तो यू आर एडवाइस टू। यानी कि अपने अर्थ के अनुसार यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइस लगा सकते हो। ठीक है, टू लगा करके सीधे आगे लगा दो। इसका एक और बन सकता है बेटा, साधारण बना करके। क्या बनेगा? द डोर शुड बी ओपन्ड बाय यू। इसी वाक्य को साधारण बनाएंगे। इस वाक्य का साधारण क्या होगा? यू शुड ओपन द डोर। चाहे ओपन द डोर कोई इंपरेटिव सेंटेंस है, साधारण बनाओगे बन जाएगा यू शुड ओपन द डोर। तो यू शुड ओपन द डोर का क्या बनेगा? द डोर शुड बी ओपन बाय यू। यानी कि आप तीनों ढंग से बना सकते हो, तीनों सही है। ठीक है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया आम, तो जवाब आम में देना चाहिए इमली में। बताओ आम है ना। तो यह इंपरेटिव सेंटेंस है, तो जवाब किसमें मिलना चाहिए? इंपरेटिव में। तो अब इन तीनों में इंपरेटिव कौन है? यही है, इसलिए यह ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो पाठक गाना सिद्ध है कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। अब इसी पर दिन में कबड्डी खेलते रहो, यही बनेगा। हमारी बात सुनो ना। इंपरेटिव सेंटेंस है, जवाब इंपरेटिव मिलना चाहिए। इन किन प्रकार नहीं बना चाहिए। जवाब इंपरेटिव बन रहा है तो बना दो। तो गाना लगा लो, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। तो आपको याद होगा पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हमने दो गानों पर आपको सिखाया। पहला 1 2 अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, राम लखन पिक्चर। 1 2 का 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती है उनके ठीक बाद बी। एक तो हो गया। दूसरा क्या होता है? लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। सिखाया वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन।
बना दो। लेट द प्लांट्स बी वाटर्ड इन द गार्डन। बन गया बेटा। लेट द प्लांट्स बी वाटर्ड इन द गार्डन। तो लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया और तीसरे गाया। जैसे कहा बेटा पे द बिल टुडे, यह वाक्य बेटा बना दो। लेट द बिल बी पेड टुडे। बन गया। गाना याद रहेगा, कभी गलत नहीं होगा। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया और तीसरा, बाकी जो लिखा है उससे तुमसे कोई मतलब नहीं, पक्का। अब इस वाक्य का निगेटिव बनाना है। जैसे कहा गया डोंट टच मी ना बेटा। अब मूल वाक्य क्या है? टच मी। इसी में पहले गाना लगा दो। तो लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, कर्म क्या है? मी। लेट मी बी टच्ड ना, बना लिया। अब ये डू नॉट भूल जाओ, गाना लगा दो। डू नॉट भूल गए, गाना लगा दिया। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया और तीसरा डू नॉट इसी वाक्य के शुरू में लगा दो बेटा। पढ़ो, बन गया। डोंट लेट मी बी टच्ड एक स्टाइल, इसी की दूसरी स्टाइल और बेटा डू नॉट भूल जाओ, गाना लगा दो। क्या बनेगा? लेट मी बी टच्ड ना बेटा। बी के ठीक पहले केवल क्या लगा दो? नॉट। लेट मी नॉट बी टच्ड। अब दोनों में दस में दोनों का अर्थ एक है, दोनों का काम एक है, दोनों की जाति एक है, लेकिन दोनों में अंतर है बेटा। यहां जब डू नॉट वाक्य के शुरू में लगाया तो इसे कहते हैं वाक्य निगेटिव हुआ, और यहां बी के पहले जब केवल नॉट लगाओगे तो यह इन्फिनिटिव निगेटिव होगा। क्या होगा बेटा? इन्फिनिटिव निगेटिव होगा। जैसे कहा बेटा डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीब का अपमान मत करो। डू नॉट भूल जाओ, गाना लगा दो। लेट द पुअर बी इंसल्टेड हो गया। अब लेट के पहले क्या लगा दो? डू नॉट। तो बोलो क्या निगेटिव हुआ? वाक्य निगेटिव हुआ। अब इसी का इन्फिनिटिव निगेटिव बनाओ। क्या बनेगा? लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। बन गए। यहां वाक्य निगेटिव हुआ, यहां इन्फिनिटिव निगेटिव हुआ। बात पक्की? गाना पाठक का सिद्ध है ना कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया और तीसरी लाया। कभी कभी आपकी बोर्ड परीक्षा में ऐसा भी वाक्य आ सकता है से कहा ऑर्डर हिम टू ओपन द डोर। हम इसको कई ढंग से बना सकते हैं, लेकिन पाठक स्टाइल पहले लगा दो। ऑर्डर हिम मूल वाक्य यही है, इसी में गाना फिट कर दो। लेट हिम बी ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। इसको और ढंग से अरे यार, लेट हिम बी ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर बन गया। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया और तीसरी लाया। एक तरीका मालूम हो गया बनाने का। हमने बताया कई ढंग से बना सकते। लेट नोट इसको एक ढंग से बना सकते। ऑर्डर हिम फॉर द डोर टू बी ओपन, तभी सही है, लेकिन ये तरीका जो है पाठक वाला बहुत सही है। ठीक है। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया और तीसरी लाया। नहीं तो बना दो ऑर्डर हिम फॉर द डोर टू बी ओपन, तभी तो सही है। खैर ज्यादा अभी तोपची बनने की कोशिश ना करो, सब समझाएंगे। अच्छा ऐसे कहा रिंग द बेल टू कॉल द सर्वेंट, कॉल द सर्वेंट। यह वाक्य बना दो। मूल वाक्य है ना, आगे क्या लिखा हमसे तुमसे क्या मतलब, इसी में गाना लगा दो। लेट द बेल बी रंग, बाकी नौटंकी उतार दो।
टू कॉल द सर्वेंट, कॉल द सर्वेंट। ध्यान देखो, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ती सिलाया, यही बात बन गया। लेट द बेल बी रन टू कॉल द सर्वेंट, बना लो ना। मूल वाक्य में आपको लगाना गाना पाठक का, कभी गलत नहीं होगा बेटा, चेंज करते हैं। तो बाकी तरीका और भी बना सकते हो, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन एक स्टाइल आपको मालूम होगी, धीरे धीरे दिमाग डेवलप होता है सब, ठीक है। जैसे कहा बेटा, इधर देखो, सेंटेंस ऐसा भी आ सकता है बेटा कि प्लीज कम हियर, यह वाक्य, प्लीज कम हियर ना, कृपया यहाँ आइए। तो देखो यार, यह कम जो है इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका इस ढंग से पैसिव वॉइस ना बनाना। इसको कैसे बनाओगे? प्लीज काइंडली मैडम सर, कोई भी सम्मानित शब्द मिले तो उसको पहले पहुंचा देना भैरव घाट, मतलब कट। इसकी जगह लगा देना यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी लगा लो कम हियर। अरे भाई अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, प्लीज काट करके जो भी सम्मानित शब्द है उसको काट करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना, बाकी से था पक्का। जैसे कहा प्लीज वॉक स्लो, अब यह वॉक कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है, लगा दो बेटा, क्या बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लगा दिया, प्लीज काट दिया, जो बचा नहीं दो, टू वॉक स्लो, बन गया बेटा। यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक स्लो, बना लोगे ना। यानी कि सब तरीका बता रहे हैं, कितने ढंग से पूछा जा सकता है। जैसे कहा बेटा, कभी कभी तुमसे कोई टेस्ट लेने के लिए तुम्हारा पूछ सकता है किसका पश्चिम वॉइस बनाओ। जैसे कहा बेटा राइट, अब ये जानो कि एक वाक्य है, राइट क्या है? एक वाक्य है। जैसे कक्षा में जब अध्यापक आता है तो लिखो, तो यह भी बोलता है ना, इसका मतलब वाक्य हुआ कि नहीं हुआ? तो ये राइट कह दिया, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। तो ध्यान सुनो बेटा, ये भी कर सकते हो यू आर ऑर्डर टू राइट, सही है, लेकिन पाठक स्टाइल सही बना, ठीक है। तो ध्यान सुनो बेटा, यही नहीं हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब हो, लेकिन यह वाक्य हुआ ना, यह ट्रांजिटिव वर्ब है ना, राइट, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब हो लेकिन आगे ऑब्जेक्ट ना हो, तो ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से मान लेना क्या? इट, क्या मान लेना? इट। अब पाठक का गाना लगा दो। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी रहा। लेट इट बी रिटन, राइट का पैसिव वॉइस क्या बना? लेट इट बी रिटन। यहां इट तो आपने अपनी तरफ से जोड़ा ना, इट नहीं था। फिर समझो, ट्रांजिटिव वर्ब हो और आगे ऑब्जेक्ट ना हो, यहीं पर नहीं, पूरे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस लेकर है। ट्रांजिटिव वर्ब हो लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो, तो ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से क्या मान लोगे? इट। अब गाना लगा देना, तो बन गया लेट इट बी रिटन। जैसे कहा गया डू, यह भी तो वाक्य है, करो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट क्या मानोगे? इट। तो बोलो क्या बनेगा? लेट इट बी डन। डू का पैसिव वॉइस क्या होगा? लेट इट बी डन। सुनो, ये देखो, यह प्रेसिस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता था, एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस कंप्रेंशन यानी व्यापक करने के लिए हम पैसिव वॉइस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पैसिव वॉइस वाक्यों का। इतना समझ गए? गुड। अब देखो बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2, इंपरेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 क्या कहा बेटा? लेट अस प्ले चेस, यह इंपरेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 है। इसमें भी वही गाना लगाओ, पाठक स्टाइल। देखो कैसे गाना ये ना, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। कैसे? लेट को ऐसे उतार लेना, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ोगे, मिलेगी क्रिया खेलो। क्या खेलो? चेस। जो जवाब मिला नंबर 2 पर लगा दिया। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया,
अब बी ने प्रेम बढ़ाया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया, प्ले की पास्ट फॉर्म प्लेड। अब यह जो गोले के अंदर है इसको, यही डूयर है, क्या है, खेलने वाला कौन है, हम हैं, तो डूयर को किससे जोड़ते बेटा, बाई से। पढ़ो बन गया, लेट चेस बी प्लेड बाई अस। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। ये जो गोले के अंदर ये डूयर होगा, डूयर को किसने जोड़ दिया, बाई से। कहा बेटा let them finish the work in the office। यह वाक्य है, let them finish the work in the office बना दो। let को इसे उतार लो, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ोगे, मिलेगी क्रिया समाप्त करना। क्या समाप्त करना, द वर्क, जो जवाब मिला वो लगा दिया। लेट द वर्क, मदद किसकी, बी, और वर्क की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। और डूयर कौन है, देम, तो बाय देम इन द ऑफिस बन गया बेटा। लेट द वर्क बी फिनिश्ड बाय देम इन द ऑफिस, ठीक है। जैसे कहा बेटा let us not waste the time। ये वाक्य नेगेटिव है, तो लेट को इसे उतार लो, एक स्टेप छोड़, अभी नॉट भी छोड़ दो, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ो, मिलेगी क्रिया बर्बाद करो। क्या बर्बाद करो, द टाइम। लेट द टाइम, अब बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म वेस्टेड, डूयर को किस जोड़ दिया, बाई अस से। लेकिन नेगेटिव है तो यही बी के पहले केवल क्या लगा दो, नॉट। परोटा बन गया, लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड बाई अस, नेगेटिव बन गया। कोई कठिन है क्या, बना लोगे। तो यह देखो बेटा, हमने दो पैसिव वॉइस तरीके बताए। एक तो 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इंडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग, और जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती है उनके ठीक बाद भी। दूसरा बताया कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। आ गया। अब दिन भर यही बोलते रहो, यही बनना, यही अभ्यास होता है। पक्का बना दोगे ना, थैंक यू। बाकी आगे